प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे जो कैसे हो आप सब। एक बार फिर 40 डे फास्टिंग प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी 30वीं प्रार्थना है और इसके बाद सिर्फ 10 प्रार्थना रह गई, यानी कि फास्टिंग रह गई है हमारी। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ब्लेस हो रहे होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। और आज अद्भुत काम हो रहा है कि प्रभु ने जो वचन दिया है मेरे चीज़ों, और जो बात मुझे बताइए वो आप भी सुनोगे तो आप भी आनंदित हो जाओगे। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि जैसे जैसे प्रभु फास्टिंग हमसे रखवाता है, परमेश्वर का मस्सा, परमेश्वर का अभिषेक और हम पे आता है। प्रभु अपने दासों को और परिपक्व से भरता है और हमसे परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। वचन के अनुसार हो, चाहे वो कैसे भी हो, सब करने के द्वारा हो। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन प्रार्थना के द्वारा सब तेरा मैं सौंपता हूँ जो तूने मुझे बताया है पिता। जब वो ये सुने तो आनंदित हो पिता परमेश्वर। और आज इनका कर्जा, इनकी बीमारियां, इनके हर वो चीज़ जन का पैसा नुकसान में जा रहा है, दवाई में जा रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है पिता परमेश्वर, आज वो सब रद्द होगा यीशु मसीह के नाम में। आज इन पे नौकरियां आएगी, इनके बिजनेस आगे बढ़ेंगे पिता, और आज ये आशीषित होंगे। कर्ज का श्राप टूटेगा और ये सब कुछ आशीषित होंगे पिता। ये वचन प्रार्थना इस काम को करने के बाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी तो एक काम आपको करना है, वो काम मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक वचन पढ़ेंगे और वचन इस प्रकार है। पहला राजा 17 अध्याय। और यहाँ पे हम जिक्र करते एक विधवा का, जिसपे यानी कि हम पहले जिक्र करते एक अकाल का। अकाल पड़ता है, और जब अकाल पड़ता है तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है ना। वो अकाल 3 साल से ऊपर का होता है और परमेश्वर का वचन अलीशा के यानी कि एलिया के पास पहुंचता है, प्रभु के भक्त के पास पहुंचता है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है। और फिर क्या पहुंचता है, इसका हम 8 से पढ़ेंगे। और वचन कहता है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। क्या बोला परमेश्वर, मैंने तुझे एक आज्ञा दी है। किसको दी है? एक विधवा को। वो विधवा लखपति नहीं थी, उस पर अनाज नहीं था, बल्कि वो मरने वाली थी, उस पर शराब था, अकाल था, और दूसरी बात है वो गरीब थी, यानी ये सब कुछ खत्म था। सिर्फ जो उसके पास था परमेश्वर जानता था अब ये खा के मर जाएंगे, कल इनके पास जिंदगी नहीं है। इसलिए प्रभु को चिंता हुई और वो चिंता अपने दास को बताई और दास को भेज दिया। पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ ये बताया तू जा। उसके बाद प्रभु ने बताया होगा, और परमेश्वर ने बताया तो दास ने वही करा। परमेश्वर ने देखा एक विधवा है, उसका परिवार है, वो मरने पे है, और उसका घराना कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। हालेलुया। आज हो सकता है आप एक मुसीबत में हो और शायद आपकी कोई मदद नहीं कर रहा हो। शायद आप पे अकाल है, आपके पास नौकरी नहीं है, हो सकता है आपके पास चंगाई नहीं है, हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं ऐसा जिसके आप आगे का सोच सको। आप सुसाइड पॉइंट पे खड़े हुए हैं, आपका फ्यूचर ख़त्म हो चुका है। आप ये सोच रहे हो कि अब इस अकाल से कहाँ जाए, अब इस बेरोजगारी से, इस नौकरी चली गई है, बिजनेस बंद है, या कर्जा बहुत है, या पैसा बीमारी में जा रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है, अब कैसे हम बचेंगे? तो याद रखना ये वचन आपके लिए। परमेश्वर योजना बनाइए मेरे बहन, मेरे भाई, आपका परिवार, आपके लिए और आपके परिवार को बचाने के लिए। हालेलुया। फिर क्या लिखा है जब हम आगे पढ़ेंगे इस वचन पे, लिखा है, अतः वह वहाँ से चल दिया, सारपत को गया। जब नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने की थोड़ा सा पानी लिया। जब वह लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। पानी होगा उसके पास तो पानी लेने वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा ठीक है, पानी तू मांग रहा, मैं दूंगी पानी। लेकिन प्रभु के दास को खाने की आज्ञा दी गई थी। वहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने तुझे एक विधवा को किसके खिलाने की आज्ञा दी है, पिलाने की नहीं, खिलाने की। तो पानी वो मांगता है, प्रभु उसको याद आता है, अरे प्रभु ने खिलाने को बोला था तो रोटी भी लेके आ। अब एक विधवा, एक गरीब, अब आपके पास कुछ नहीं है, आप प्रभु के दास को बुलाते हो। हालेलुया। आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं, तो कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं अरे प्रभु का दास आएगा तो हम आधा सामान नहीं कर पाएंगे, शायद हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना, हमारे पास अभी समय नहीं, या हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं मेरे चीज़ों। परमेश्वर का जब भी दास घर पे आता है तो ब्लेसिंग लेके आता है, परमेश्वर की इच्छा से आता है। और आज मैं आपके घर पे हूँ, उस समय आपके मोबाइल फ़ोन में हूँ, प्रभु ने दिया है, तो ये परमेश्वर का पैगाम है। आप कहीं भी सुन रहे हो, घर में, हॉस्पिटल में, बाहर, छत पर, इंडिया से बाहर, ये परमेश्वर के पैगाम है जो आप ये पैगाम सुन रहे हो, परमेश्वर का पैगाम सुन रहे हो। हालेलुया। तो यहाँ पे जो लिखा है वो प्रभु की आज्ञा को मानता है परमेश्वर का दास। हालेलुया। और फिर जो कार्य होता है वो आप भी देखोगे, और आज वो कार्य होगा आप भी देखोगे। फिर क्या लिखा है,
उन्होंने कहा रोटी भी लेते आ। उसने कहा तेरे तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 एक लकड़ी बिन कर ले जाती हूँ कि उसे अपने और बेटे के लिए बनाए, पकाऊं और उसे खाए फिर मर जाए। उन्होंने सब कुछ बता दिया, सच बता दिया, भैया मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आजकल कोई दास ऐसे जाता है किसी के पास और उस पर कुछ ना हो तो लोग क्या कहेंगे, लालची है, इसको पैसे लेके जाना चाहिए था, इसको सामान लेके जाना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ब्लेसिंग के साथ देता, वो ब्लेसिंग जो संसार नहीं देख सकती, वो दास लेके गया था। परमेश्वर का अभिषेक लेके गया था, परमेश्वर का अनॉइंटिंग लेके गया था, परमेश्वर की ब्लेसिंग लेके गया था, जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। आज वही ब्लेसिंग आपके परिवार पे आ रही है, यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें। वो कैसे आएगी? जो विधवा ने करा वो आप करोगे, और करोगे तो प्रतिफल पाओगे, 100 गुना पाओगे। जब प्रभु ने कह दिया तो कह दिए, और आप इसकी गवाही दोगे। फिर क्या लिखा है? कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, 2 एक लड़की बिक की जाती है और हम बेटा खाए और फिर मर जाए। एले ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जैसे तू जाती वैसे ही कर, कुछ भी कर, लेकिन पहले पहले क्या? एले ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी सी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और बेटे को बनाना, यानी कि अपना खाना मेरे हाथ पे रख दे, अपनी अकाल, अपना मुसीबत मेरे हाथ में दे दे। इस रोटी का मतलब है परमेश्वर मजबूर हो गया था कि इस विधवा को अब आशीष देनी। आशीष कैसे देगा? जब उसके अन्न का हिस्सा प्रभु के दास के हाथ में नहीं आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास की आशीष गई थी उसके घर पर मेरे जी। तो आज वही काम जब आप करोगे तो प्रभु अपने यहाँ से ब्लेसिंग आपके पास देगा, आपके बैंक में देगा, आपकी नौकरी भी देगा, बिजनेस भी देगा, और आप खुद इसको देखोगे। आपका पैसा दवाई से जा रहा है, दवाई नहीं आएगी तो वो इंसान चंगा ही पाएगा, कोर्ट कचहरी से सॉल्व होगा, आपका कर्जा उतरेगा, आपकी नौकरी मिलेगी, आपका बिजनेस चलेगा। यकीन मानना, विश्वास करना कि ऐसा होगा, और ऐसा होना ही है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी खाली नहीं जाता। ये वचन प्रभु ने मुझे बहुत पहले दिया था मेरे से, तो समय नहीं था, मतलब परमेश्वर का वो समय नहीं था, उस समय प्रभु ने रुक जा भाई, और आज प्रभु ने कहा अब बोल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अब मैं इनके साथ हूँ, मैं आज इनके बहुतों का कर्जा, बहुतों का जीवन क्या होगा, बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है? फिर उसने कहा फिर अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक भूमि पर मेना बरसेगा, जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। घराना था ही नहीं, घराना आ गया, क्योंकि वहाँ तो रोज़ पूरियाँ बन रही है, खाना बन रहा है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर पे, है ना? लोग कह रहे होंगे अरे हमारे वहाँ बुआ के पास चलो, अरे वहाँ चलो, अरे वहाँ चलो, ऐसे आपसे कहेंगे। आज आपसे लोग डरते हैं, आप आपसे घृणा करते हैं, अरे तुम गरीब हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो। वही लोग आपके पास आएंगे, आपसे मदद मांगेंगे। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिय्याह के द्वारा कहा गया था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। यह आशीष आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम से। यकीन मानना, और मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ कि आप इसकी गवाही दोगे। हालेलुया। अब बात आती है आपको क्या करना है। जैसे उस विधवा एक माँ ने करा, एक महिला ने करा, अपना हिस्सा यानी कि छोटा सा हिस्सा प्रभु के हाथ में दिया। आपको पता है परमेश्वर अपने पर दासों के हाथ में ब्लेसिंग रखता है, क्योंकि प्रभु के हाथ होते वो। जैसे मैं आपको एक सपना बताया था, ये परमेश्वर मुझे यीशु मसीह ने अपना हाथ दे रखा है। हालेलुया। आज आपको जो दान ऑफरिंग देते हैं, दान ऑफरिंग नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ एक कहता है रोटी, एक छोटा सा हिस्सा कह रहा हूँ जो आप देख सकते हो। क्योंकि देखो प्रभु की दया से 2 अकाउंट है। हालेलुया। 2 अकाउंट है, और इसका नंबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, यहाँ भी होगा, नीचे भी होगा, हर जगह मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? अब जो आप दे रहे हो, क्योंकि मैं आपके पास इकट्ठा सबके पास नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आज आप अपनी कमाई का, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी कमाई का जो इन किसी बैंक में, ये आप एटीएम अपने पास रखना, यानी कि अपने एटीएम को भी रखना, वो ब्लेस होंगे, आपके अकाउंट में आशीष आएगी, और आपका पैसा नुकसान में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो दान है वो इन 2 बैंकों में आता है। अब जो इन 2 बैंक होता है, आज मैं इसको अपने हाथ में पकड़ता हूँ। आप मुझे पता रोंगटे खड़े हो रहे होंगे इस समय, और जब मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ा है, तो आप किसी बैंक से हो ये मायने नहीं रखता, आप कैसे भी डाल रहे हो ये मायने नहीं रखता। मायने रखता कि अगर आपका पैसा इस अकाउंट में आता है तो आज से ये सुपर ब्लेस है, तो आप भी सुपर ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यह हाथ प्रभु का हाथ है। हालेलुया। तो यहाँ से जो ब्लेसिंग जाएगी
वो ऑटोमेटिकली आपके परिवार में जाएंगे, क्योंकि आप इससे कनेक्टेड हो गए। जो नहीं दे पाया, मैं कहता हूँ वो 1 रुपया तो करे ही करे, सिर्फ 1 रुपया तो करे ही करे, ताकि वो कनेक्शन बन जाए, वो करंट बन जाए, और वो ब्लेसिंग जो यहाँ पे प्रभु के हाथ के द्वारा आ रही है वो आपके परिवार में आ सके। अगर आप करने को तैयार है तो बोले आमीन। अब मैं प्रार्थना करता हूँ और आप चमत्कार देखना। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जैसे तूने बोला, जैसे एलिय्याह नबी को आपने बोला था पिता, वैसे ही हुआ। आज तेरा दास यही प्रार्थना करता है, वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत है। तेरे दास इस फास्टिंग प्रेयर में पिता, पहले तो फास्टिंग प्रेयर में मांगता है, जितने लोग हैं पिता उनको आशीषित करना। आज तेरा दास इस अद्भुत प्रार्थना के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने बच्चों पे तरस खाया। आज बहुत लोग कर्जे में हैं, बहुत लोग बेरोजगार है, बिजनेस बंद है, इनका पैसा दवाई में जा रहा है, इनका पैसा नुकसान में, बुरी आदत में जा रहा है, और पिता परमेश्वर इनका पैसा कोर्ट कचहरी में जा रहा है, इनका पैसा नुकसान में जा रहा है। लेकिन जब तेरा ये हुक्म मानते हैं और तेरे दास के इस अकाउंट में सिर्फ तेरी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे उन्हें रोटी खिलाई और वो हिस्सा इस 2 अकाउंट में आता है पिता, तो आज मैं घोषणा करता हूँ इस हाथ पर पकड़ के पिता, जितने लोग इस अकाउंट से कनेक्टेड हो गए, आज उनका पैसा डबल हो यीशु मसीह के नाम में। वो घटे नहीं यीशु मसीह के नाम में। वो अकाल उनकी जिंदगी में ना पड़े यीशु मसीह के नाम में। और उनका पैसा दवाई में ना जाए, नुकसान में ना जाए, बुरी आदत में ना जाए, रुक जाए ऐसे पैसा जो नुकसान करा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज वो बीमारियाँ चले जाए इनके पास है, नुकसान चले जाए, बुरी आदत चले जाए, कर्जे का शराब, जितना पैसा कर्ज में जा रहा है, कर्ज में जा रहा है, कर्ज में जा रहा है, वो रुक जाए यीशु मसीह के नाम में। आज इनका कर्जा उतरने पाए, आज इनके जीवन में मिरेकल होने पाए, रास्ते खोल दे यीशु राजा। आपने वादा किया है पिता और वादा निभाना है, क्योंकि आप वादा निभाने वाले परमेश्वर हो। आपने एलिय्याह नबी को भेजा था और ऐसा ही हुआ था पिता। आज आपने मुझे भेजा है पिता और ये प्रार्थना करने के लिए वचन दिया है, तो पिता आज मैं इन पे आशीष खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी, जो इस अकाउंट से जुड़ चुके हैं पिता, ये कनेक्शन कर चुके हैं पिता परमेश्वर, जो देते, जो दे रहे, जो देंगे पिता, आज उनका पैसा सुपर ब्लेसिंग में बदल जाए यीशु मसीह नासरी। आज पिता ये मल्टीप्लाई आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में, बहुत तायत से भर जाए पिता। आज जितने माँ बाप डाल रहे पिता, उनके बच्चे आशीषित हो जाए, उनके स्टूडेंट आशीषित हो जाए पिता, इंडिया से लेकर से बाहर तक पिता। आज वो जलवा, वो चमत्कार देखे जो अभी तक उन्होंने नहीं देखा। जैसे विधवा के घर पे चमत्कार हुआ था, वैसे इनके घर में चमत्कार हो। आज इनका पैसा बचाया जा सके, आज इनका पैसा पिता परमेश्वर आशीषित हो जाए पिता, और तमाम बुरी चीज, बुरी शक्ति इनकी लाइफ से दूर हो जाए पिता। और पिता परमेश्वर आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ, ये हाथ मेरा नहीं तेरा है, और अब से ये ब्लेसिंग इनके जीवन में जारी है यीशु मसीह के नाम से, इनके परिवार में जारी है, इनके खानदान में जारी है। ओ जो लोग देखेगा वो हैरान हो जाएगा कि कल तक गरीब थे, आज कैसे ये मल्टीप्लाई आशीष पा रहे, कैसे इनका कर्जा उतर गया, कैसे चंगाई मिल गई, कैसे इनका कोर्ट केस सॉल्व हो गया, कैसे इनकी बुरी आदत चली गई, क्योंकि उनका पैसा अब शैतान नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि तेरा बाड़ा लग गया है, तूने अपना बाड़ा बांध दिया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, अद्भुत रीति के परमेश्वर पिता, तूने धन्यवाद करता हूँ उस प्रार्थना भविष्यवाणी के लिए पिता। तूने जो कुछ बोला मैंने वो बोला, और जो कुछ हमने मांगा वो पाया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी आशीष दी है, बहुत बड़ी आशीष दी आज। ये प्रभु का पैगाम था जो आप तक पहुंचाया है मैंने। अब ये आपकी इच्छा है इसे कितना विश्वास में लेते हो नहीं, क्योंकि जो प्रभु ने मुझसे बोला मैंने आप तक पहुंचा दिया। परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे। हर एक प्रार्थना देखना जरूरी है। यकीन मानना, मेरा विश्वास 200% से ज़्यादा होता है। जब प्रभु मुझसे बोल लेता है मैं फ्री हो जाता हूँ, वो काम होना ही होना है। और आप जानते हो हर एक भविष्यवाणी प्रभु पूरी करता है। परख कर देखिए हुआ कैसा भला है, करके देखना है काम। मेरा विश्वास करता है कि आप बहुत आशीष खाओगे और आप खुद कहोगे कि वाकई में प्रभु मिरेकल करने वाला है। चमत्कार देखोगे, मिरेकल मनी देखोगे, रुका हुआ पैसा आपका वापस आएगा, बहुत कुछ देखोगे मेरे अजीजों। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।